नमस्कार दोस्तों, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग जानो भाई, अपना जो मैथ का पेपर है बोर्ड का 10वीं क्लास को क्या तारीख का 12 तारीख का है। ठीक है, तो मैथ की प्रिपरेशन खातर आज और कल आप ये वीडियो बनाओगे। जिन बच्चे की थोड़ी बहुत तैयारी है भाई, पास लायक है, थोड़ी और तैयारी कर लिया, या जिनकी नहीं है भाई, पास भी नहीं हुआ, तो ये कम से कम 2 दिन की जो वीडियो है इनकी अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि इन वीडियो में आप करवाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा बोर्ड खातर, जो हर बार आने लग रहे हैं वहाँ पर्सन आप इन वीडियो में कराओगे। चलो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है उसमें तो जो आपने मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए कर भाई, वहाँ आए कर हैं वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5। ठीक है, 3 + 2 वर्गमूल 3 या 2 + 3 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल प्लस में 2 वर्गमूल। यह अपन के सिद्ध करनी हो एक रहा है, यह सिद्ध करनी हो एक रहा अपन अप्रिमेय संख्याएं हैं के हैं अप्रिमेय संख्याएं सिद्ध करनी हो एक रहा अपन। तो स्टार्ट करते हैं, आज इन पर वीडियो करते हैं। 3-4 टाइप के सवाल हैं, ये सारे कंप्लीट कराएंगे। इनका बाद फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जितने उसका ज़्यादा आज कराएं, बाकी कल ना कराएंगे। ठीक है, तो आपने तो प्रश्न पूछ लिया कि वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। प्रश्न के पूछ लिया अपना वर्गमूल 3 के है एक अप्रिमेय संख्या, सिद्ध करो। ठीक है, सिद्ध करने खातिर आपने इसका अपोजिट अजम्पशन करनी पड़ेगी, अपोजिट मानना पड़ेगा कि वर्गमूल 3 के है एक प्रिमेय संख्या। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अपना वर्गमूल 3 एक अप्रिमेय संख्या है, तो इसका अपोजिट अपन के माना वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। के मान लिया भाई वर्गमूल 3 के है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो आती है पे लिख सका a/b की फॉर्म में लिख सका, के लिख सका a/b की फॉर्म में लिख सका। ठीक है, इसलिए वर्गमूल 3 बराबर है a/b। ठीक है, तो ये अपन a और b का बारे में बताना भाई, a और b के हैं। a और b जो आपने भाई हैं a और b सहभाज्य पूर्णांक है, के हैं सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, b जो है अपना 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, b के अपना 0 नहीं होना चाहिए, तो b ≠ 0 है, b के अपना 0 नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप यू अपना सहभाज्य मतलब वो खुद ना छोड़ के या और किसी पे भाग को नहीं होंगे। इब क्या करना अपन दोनों तरफ वर्ग करना भाई, जो अपना वर्गमूल दे रखे हैं हटाने खातिर दोनों तरफ वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। क्या लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो दोनों तरफ स्क्वायर। उरन क्या कराए, वर्गमूल 3 का स्क्वायर बराबर है a/b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर तक एक वर्गमूल कट जाएगा, स्क्वायर तक वर्गमूल कट गया तो क्या बच गया 3 का स्क्वायर, और 3 उस तरफ क्या बच गया a²/b², क्या बच गया a²/b²। अब इस b² ने इस तरफ ले आओ, इस b² इस तरफ ले आओ 3 की तरफ, तो क्या हो जाएगा 3b² बराबर है a²/a²। 3b² किसका बराबर आ गया अपना a² का बराबर है। ये अपनी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अपनी कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। इस फर्स्ट इक्वेशन का बारे में अपनी भी लिखना है। देखो ये जो a का रिजल्ट मिलन लग रहा है नहीं, अपन यू कहते भाग होने लग रहा है 3 का भाग होने लग रहा है, कहते भाग होने लग रहा है 3 का भाग होना, या 3 का गुणांक मिलन लग रहा है। इसका मतलब क्या है, अपना a² है जो कहते भाग होगा 3 से भाग होगा, a² 3 से भाग होगा, कहता भाग होगा ठीक है, a² 3 से भाग होगा तो a भी 3 से भाग होगा, तो a भी 3 से भाग होगा। यह बात आपने क्या का बारे में लिखनी है, फर्स्ट इक्वेशन का बारे में यह बात लिखनी है कि जो अपना a² है वो कहता भाग होने लग रहा है 3 का भाग होने लग रहा है, तो जो अपना a है वो भी कहता भाग होगा 3 का भाग होगा। ठीक है, तो a का ही अपन मान मानना है, तो a यहाँ पे बराबर ले लेंगे, किसका ले लेंगे 3 लिख कर, कुछ भी कोई भी अल्फाबेट ले लो, क्यों ले लिया अपन है। ठीक है, a किसका इक्वल मान लिया अपन ने 3 क्यों का इक्वल मान लिया। ठीक है, अब a का मान
समीकरण एक में रखने पर ए का मान को तोड़ देना अपन, समीकरण एक में धरना जड़ा ए है उड़ा के इधर यहाँ पे 3q टेक देंगे। ये अपना क्या गया 3b² बराबर है ए की जगह के टिकना 3q का स्क्वायर टेक दिया। भी स्क्वायर खोलेंगे इसका क्या होगा 3b² बराबर है 9q²। किसका बराबर है गया 9q² का बराबर है गया। यू 3 तक कट जा 9 कट जा 3 एकम 3 3 तिया 9। b² किसका बराबर है गया अपना 3q² का बराबर है गया। देखो ये पूरा तक के बात मेरा लागण लग रही है अपन जो 20² हो कहते भाग होने लग रहा 3 तक भाग होने लग रहा क्यों होने लग रहा 3 से भाग होने लग रहा। इसका बारे में क्या लिखोगे इन्हें इस इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसने क्या लिखोगे b² 3 से विभाजित है या भाग होता है, भाग होता है। ठीक है b² 3 तक भाग होगा तो कल्ला b भी 3 तक भाग होगा भाई क्या होगा b भी 3 से भाग होगा। ठीक है बस यू सवाल था भाई अपनी इतना स्टेप समझना है अपना सवाल क्लियर। देखो क्या बात आएगी जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 और जो अपनी इक्वेशन नंबर 2 आई है इनता अपन बेरा लागण लग रहा के बेरा लागा जो अपना वर्गमूल 3 है वह के है एक अप्रिमेय संख्या जो अपनी अवधारणा थी अपनी अप्रिमेय संख्या माननी थी। यह अवधारणा अपनी के थी गलत थी। क्यों गलत थी अपन शुरू में क्या मानते थे के हैं सहभाज्य हैं खुद न छोड़ के किसी और पे भाग नहीं होगा। ए और बी के हैं सहभाज्य खुद न छोड़ के किसी और पे भाग नहीं होगा। लेकिन उरा अपन के बेरा लागण है जो 20² हो भी कहते भाग हुआ है 3 तक भाग हुआ है बी भी 3 तक भाग हुआ है ए भी कहते भाग हुआ है 3 तक भाग हुआ है। तो आप लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे अंत हमारी अवधारणा के है गलत है ए और बी दोनों किस तक भाग होने लग रहे हैं 3 तक भाग होने लग रही है। समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है हमारी अवधारणा गलत है और वर्गमूल 3 के है एक अप्रिमेय संख्या। इतनी बात लिखनी है बस। अंतः समीकरण 1 व 2 से हमें पता चलता है हमारी अवधारणा के है गलत है वर्गमूल 3 जो है के है एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है नेक्स्ट जो इस पर पार्ट होगा इसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ क्या बनागा वर्गमूल 2 पूछ लेगा वर्गमूल 5 पूछ लेगा। तो मैं भी न्यू के न्यू करने हैं अपना कोई चेंज नहीं होता थोड़ा घना बस 5 का स्क्वायर 25 खुल जाओ और ज़्यादा कुछ इसमें लंबा चौड़ा कुछ होता को नहीं। देखो इसका जो अगला टाइप आओगे इन क्वेश्चन का वो भी 3 नंबर खातर इंपॉर्टेंट है भाई। के पूछ ले है 2 + 3 वर्गमूल 2 ये क्वेश्चन दे दिया अपना था 2 + 3 वर्गमूल 2। अब इसने थोड़ा बड़ा देख के कहीं बच्चे घबरा जाए उसका भी आसान क्वेश्चन है। अब यू सिद्ध करना अपनी के एक अप्रिमेय संख्या यू के सिद्ध करना अपनी एक अप्रिमेय संख्या है। तो वह इसमें भी वो स्टेप कराए माना 2 + 3 वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है मान लें अपनी जो 2 + 3 वर्गमूल 2 के है अपनी एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ना पे इसलिए 2 + 3 वर्गमूल 2 ने के लिख कहा a/b लिख कहा के लिख कहा भाई a/b लिख कहा। ए और बी का बारे में बात लिखने a व b सहभाज्य पूर्णांक है सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है b ≠ 0 b कितना नहीं होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है अब क्या करना है अपन जो यहाँ पे बिना वर्गमूल वाली संख्या जैसे 2 और 3 उस तरफ लेकर जानी है बस 2 और 3 कहाँ लेकर जानी है उस तरफ लेकर जानी है। 2 यहाँ पे इसके साथ क्या में जोड़ में है प्लस में तो ना जाके हो जाएगी माइनस में हो जाएगी 3 वर्गमूल 2 बराबर है a/b - 2। 3 वर्गमूल 2 किसका बराबर है गया a/b - 2 का बराबर है गया। उरा एलसीएम क्या है गया अपना b है गया उरा एलसीएम उरा a बच गया उरा -2b उरन के बच गया अपना 3√2 उरन के बच गया अपना 3 वर्गमूल 2 बच गया। अब यू 3 यहाँ पे क्या में मल्टीप्लाई में वर्गमूल 2 गला परन जाए क्या में जाओगा डिवाइड में जाओगा तो वर्गमूल 2 किसका बराबर है गया a - 2b/3
बी। बस सवाल खत्म भाई, इतना ही सवाल है। यूँ देखो उरे के लिखना अपन है। इसने समीकरण 1 मान लो। जब हम समीकरण 1 में देखते हैं राइट, जो अपनी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, वह क्या है, इक्वल नहीं है भाई, बराबर नहीं है। जो अपना राइट हैंड साइड है वो तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जो अपन पहला सिद्ध कर दी। लेकिन अपनी राइट हैंड साइड कौन सी है, एक परिमेय संख्या है। देखो क्या लिखोगे, लिख के बता दूंगा हमने, क्या लिखोगे, ए और बी के हैं पूर्णांक हैं, ए और बी के हैं पूर्णांक हैं, ठीक है। इसलिए जो अपनी a माइनस 2b बटे में 3b है वह क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अपना a और b के है पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अपना यह a माइनस 2b बटे 3b है, या क्या हो जाएगी, अपनी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम जानते हैं क्या जाना आप के जाना है, जो अपनी वर्गमूल 2 है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपनी अपरिमेय संख्या। वर्गमूल 2 के है अपनी अपरिमेय, इसलिए क्या है, हमारी अवधारणा गलत है। जो 2 + 3√2 है वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये 2 टाइप के इसमें सवाल आए रहे हैं भाई, यहाँ अपना करने हैं, ठीक है। उरा कुछ भी दे देगा, उरा 2 दे देगा, उरा 3 दे देगा, उरा 3 दे देगा, उरा 2 दे देगा, उरा 5 दे देगा, उरा 3 दे देगा, उरा 5 दे देगा। इस तरीका का करना। जो आपने रूट तो अलग है, रूट वाली ना छोड़ के, ठीक है, जो अलग बच गई वह दूसरी तरफ लेकर जानी है, रूट वाली ना एक तरफ रख लियो। आप जाना है जो ए और बी के होंगे अपने पूर्णांक होंगे, ठीक है। इसलिए या जो उरा संख्या होगी नहीं, कुछ भी आओगी वह क्या हो जाएगी, अपनी परिमेय संख्या हो जाएगी। एक तरफ अपनी क्या है, परिमेय संख्या, और उसका रिजल्ट अपन के मिलने लग गया, अपरिमेय संख्या मिलने लग रहा है। जो बात क्या है, असंभव है, किसी बात है जो असंभव है, इसलिए हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और वह संख्या जो भी दे रखी वह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। भाई 110% होगा भाई। यू जो सवाल करवाया है इनसे रिलेटेड एक सवाल आपने 110% 3 नंबर में पेपर में देखना जरूर मिलेगा। अब अगला जो अपना सवाल आओगा एक इसका तो इम्पोर्टेंट है, अब इसका नहीं भी उसने इतना में प्रेफरेंस कौन करता भाई, 100% आओगा। बाकी एक नंबर में तो देखने मिले इसको अपन सवाल अपना पे LCM और HCF पूछे करा। क्या पूछे करा, HCF, LCM या HCF पूछे करा। या अपन जांच करनी हो एक जो संख्याओं का गुण जो होगा, गुणांक होगा, वो LCM × HCF का बराबर है। यह बात अपना पूछे करा। या बात जो गुणनखंड करने हैं तो तीनों सवाल एक के मैं करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो आपने 30 और 60 दे दिया। क्या दे दिया, 30 और 60 दे दिया। इनका क्या पूछ लिया, LCM HCF पूछ लिया। क्या पूछ लिया, इनका LCM HCF पूछ लिया, ठीक है। तो पहला तो इनके यहाँ पे अवैध गुणनखंड कराएंगे 30 के और कहेंगे 60 के, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या पे चलाए करा, 2 पे चलाए करा, 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30, फिर क्या पे चलाऊंगे, 3 पे चलाऊंगे, 5 पे आ जाएगा, फिर क्या पे 5 पे 1, इब 60, 2 पे चल लिया 30 आया, 2 पे चल लिया 15 आया, 3 पे चल लिया 5 आया, 5 पे चल लिया 1 आया, ठीक है। अगर आप अवैध गुणनखंड पूछा है, बस अवैध गुणनखंड बताइए, तो आप क्या लिखेंगे, 30 बराबर है 2 × 3 × 5। बस यहाँ अवैध गुणनखंड हो गया अपने, ठीक है। ये अपना क्या पूछा है उसने, LCM और HCF, यह बात पूछा होगा अपना, LCM और HCF बताइए, ठीक है। तो दोनों लिखने पड़ेंगे अपन। 60 लिख लो, 60 के टुकड़े देखो कौन गए, 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। अब अपन इन दूसरा काम क्या करना, जो कॉमन है वह लेने हैं। जो कॉमन है वह ऐसे गोलदारे बनाए थे, उन पर 3 कॉमन है, इनमें जो मिलते हैं आपस में 5 कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक है। अब क्या काटना अपन, HCF काटना शुरू में।
HCF ऑफ 30 और 60 का काटना। HCF का काटना 30 और 60 का काटना। जो कॉमन कॉमन है उनकी एक एक बार लिख दो, जो कॉमन है उनकी क्या बार लिख दो, एक एक बार लिख दो। 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5। यू अपना HCF हो एक रहा भाई, गुणा करके बताओ कितनी आएगी इसकी। 5 दिए 15, 15 दूनी 30। जो अपना HCF आया वो कितना है गया अपना 30 है गया भाई, वो कितना है गया अपना 30 है गया। इब काटना अपना LCM, इब के काटना अपना LCM क्या है 30 का और 60 का। जो कॉमन है उनकी तो एक एक बार लिख दो, एक एक बार ही लिखना है, कहते 2 2 3 3 या 2 2 बार। एक बार जो कॉमन वाली चीज है उनकी एक एक बार लिखो। 2 गुणा 3 गुणा 5। बाकी जो बच गया उनकी और लिख दो। बच के गया पूरा तो 2 ही बच रहे हैं, तो 2 और लिख दो, ठीक है। ये भी इनकी गुणा करो, कितनी होगी, अरे इनकी 30 होगी, 15 30 दूनी 60, कितना है गया अपना LCM 60 है गया, ठीक है। पूरा लग तो अपन के सीख लिया, LCM और HCF काटना सीख लिया। इस विषय में एक और आपका टॉपिक क्लियर करवा दूं, वो ये भी बात पूछ सका है, जो अपना LCM और HCF की गुणा है, जो अपनी LCM गुणा HCF है, वो संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर हो, किसका बराबर हो, गुणनफल। यह जांच करनी है अपन है, या जांच को कर करांगे। जो अपना LCM HCF है इनकी गुणा करते हो, कितना है 30 और 60 है। संख्या भी क्या अपनी 30 और 60 है। 6 दिए 18, 2 0 की 2 0, 1800 बराबर 1800, ठीक है। यह अपनी क्या होगी, जांच होगी। ये 3 तरह के इसमें सवाल आए कर हैं। इसमें बड़ी संख्या दे दिया थोड़ी, उनका LCM HCF पूछा, मैंने आपका टॉपिक क्लियर करवा दिया। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। तो देखो भाई अपना जो सेकंड पार्ट है यू मैथ से रिलेटेड आया गया है। अपन पहला चैप्टर है जो कंप्लीट कर लिया, उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो है डिस्क्रिप्शन में देख लियो। जो अपन पहला चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया, जो उसका बाहर अपना कुछ भी नहीं होगा। ये आप लेकर आए हैं सेकंड पार्ट, जिसमें अपना सेकंड चैप्टर है, ठीक है। यू द्विघात बहुपद से रिलेटेड अपना चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके क्वेश्चन है वहाँ पे करवाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन देख लें इसका। अपन एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जिसका अपन था योग और गुणनफल दिया पाओगा, उसके शून्यों का योग और के दिया पाओगा, गुणनफल दिया पाओगा। पहला तो बेरा होना चाहिए द्विघात बहुपद हो है के है, ठीक है। अपना था कुछ ax² प्लस x प्लस bx प्लस c, ऐसी कोई एक समीकरण सी पाओ, समीकरण नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ लिखा पाओगे भाई अपना द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा अपना द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद अपन ज्ञात करना है, क्या करना अपन द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जिसमें अपन शून्यों का योग और शून्यों का क्या दिया पाओगा, गुणनफल दिया पाओगा। क्या दिया पाओगा, शून्यों का योग और शून्यों का गुणनफल। तो इसने दे रखा जो अपना शून्यों का योग, शून्यों का योग इसने दे रखा अपना भाई -3, ठीक है। जो इसने शून्यों का गुणनफल दे रखा, क्या दे रखा, शून्यों का गुणनफल। यू दे रखा भाई इसने 2, कितना दे रखा 2 दे रखा। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अपन के ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात करना। के ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। देखो ये पापे क्या करेंगे, माना एक बहुपद मान लेंगे, माना ax² प्लस x प्लस bx प्लस c के अपना एक बहुपद है, ठीक है। जिसके 2 शून्यंक है, एक अल्फा एक रहा, एक बीटा एक रहा, बेरा हो गया इतना सारा ना। शून्यांक हैं कौन कौन से, अल्फा और बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा जिसके क्यों हैं 2 शून्यांक हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा का जोड़ इसने दे रखा है 3, कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इसने किसका बराबर दे रखा है, 3 का बराबर दे रखा है। किसका बराबर दे रखा है, 3 का बराबर दे रखा है। जो इसने अल्फा बीटा की गुणा दे रखे, वह दे रखे है 2, के दे रखी है 2। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखे है ना
2 दे रखे हैं। ठीक है, अपन एक बात को और बे रहा भाई, अपन पढ़िया है, इब लगे 1 साल हो गए पढ़ने लग रहे हैं अपन के पढ़िया अपन है, जो अल्फा प्लस बीटा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हुआ किसका बराबर हो एक रहा है माइनस बी बटे ए का बराबर हुआ है, किसका बराबर हुआ है माइनस बी बटे ए का बराबर हुआ है। ठीक है, जो अपना अल्फा और बीटा का गुणनफल हुआ है वो किसका बराबर हुआ है सी बटे ए का बराबर हुआ है, किसका बराबर हुआ है सी बटे ए का बराबर हुआ है। ठीक है, देखो तो पूरा माइनस बी बटे ए किसका बराबर आ गया अपना 3 का बराबर आ गया। ठीक है, जिसका नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे के ला देख रहा पे 1 ला देख रहा, के ला देख रहा 1 ला देख रहा। ठीक है, पूरा तो अपन मेरा लागण लग रहा जो ए का मान है बी का माइनस बी का मान हो कितना है माइनस बी का मान कितना है 3 है, तो बी का मान कितना होगा अपना माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का मान मेरा लग गया, ए का मान कितना है ए का मान अपना मेरा लग गया ए का मान बराबर है 1, ए का मान कितना अपना 1 आ गया। ठीक है, इब यू ए का मान आगे उरा टेक दिया, अल्फा इंटू बीटा अपना था कितना दे रखे इनती 2 दे रखे 2 दे रहे लिख दिया। सी का अपन बेरा को नहीं, ए का तो बेरा लग रहा अपन है, ए का बट्टे में क्या कर देंगे 1 टेक देंगे। ठीक है, 1 यूरा डिवाइड में उड़ना है क्या में हो जा मल्टीप्लाई में हो जा, क्या में हो जा मल्टीप्लाई में हो जा। सी का मान अपना कितना आ जा 2 आ जा, सी का मान कितना है क्या अपना 2 आ गया। तो अपना भाई क्या ए का मान है बी का मान है सी का मान है, क्या का मान है ए बी सी तीनों का मान आएगा, जो आप इस बहुपद में रख देंगे तो अपन के बेरा लाएगा बहुपद बेरा लाएगा। तो अपना बहुपद क्या होगा ए का मान कितना 1 है तो एक्स स्क्वायर हो गया अपना। ठीक है, बी का मान कितना माइनस के 3 है, माइनस के 3 है तो माइनस का निशान ला देंगे एक्स लिख देंगे। ठीक है, सी कितना है अपना 1 आया तो 1 लिख देंगे। यू क्या हो गया अपना भाई बहुपद हो गया। यू ज्ञात करना था अपना पहला सवाल में, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपन कुछ हिस्सा देखने मिल सका है बोर्ड का पेपर में, जो अपना द्विघात बहुपद यू दे रखा अपना 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। ये करना आपने शून्यकों का गुणनफल याद करना। ठीक है, गुणनफल देखो इसने अपन बहुपद क्यों एक रहा अपना किस फॉर्म में एक रहा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अपना क्यों एक रहा है एक बहुपद हो एक रहा है। ठीक है, उरे देखो ए की जगह के है 1 है कुछ नहीं तो आप उसकी जगह क्या लिखेगा 1 लिखेगा, लिख दिया 1। बी की जगह क्या है उरे 7 है, सी कितना दे रखे है 10 दे रखे हैं, सी कितना दे रखे हैं 10 दे रखे हैं। ठीक है, ए बी सी सारे लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक बहुपद में ए बराबर है 1 बी बराबर है 7 सी बराबर है 10 सारे लिख दो यह बात। इब अपन बेरा जो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, किसे बहुपद के 2 गुण शून्य को एक रहा अल्फा और बीटा किसका बराबर हो एक रहा हो सी बटे ए का बराबर हो एक रहा है, किसका बराबर हो एक रहा है सी बटे ए का बराबर हो एक रहा। तो सी कितना दे रखा हो रहा है 10 दे रखा, ए कितना दे रखा 1 दे रखा, आंसर कितना है क्या 10 है क्या। ठीक है, आंसर अपना कितना है क्या 10 है क्या। भाई इस टाइप का भी आपने सवाल देखने मिलेगा। ये विषय में जैसे पूछ ले शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसका बराबर हो एक रहा है माइनस बी बटे ए का बराबर। बी के है उरा बी बताओ 7, माइनस का निशान है तो माइनस के 7। ठीक है, बटे में ए कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा अपना माइनस का 7 आओगा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस का 7 आओगा। दोनों करवा दें, स्क्रीनशॉट मार लो देख लो। देखो भाई एक इस टाइप का क्वेश्चन भी ऐसा है यू है पिछला टाइप, इसमें शून्यकों का योग याद करना अपन पहला में क्या किया था गुणनफल याद किया था। ठीक है, तो देखो आप जब इसकी कंपेयर करांगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी के साथ, तो अपन के बेरा लगा जो अपना ए है वो कितना होगा वो रहता है 1 हो जगह, जो अपना बी है वो कितना होगा माइनस के 2 होगा भाई, जो निशान है नहीं वो साथ में लेकर चलना होगा। बी किसका बराबर है क्या अपना -2 का बराबर हो गया। जो अपना सी हो किसका बराबर होगा -8 का बराबर होगा, किसका बराबर होगा सी -8 का बराबर होगा। तो क्या लिखांगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 के लिए ए बराबर है 1 बी बराबर है -2 सी बराबर है -8। यह बात अपन लिखनी है। अपन क्या याद करना शून्यकों का योग,
यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसका बराबर होएगा यू माइनस बी बटे ए का बराबर, किसका बराबर होएगा माइनस बी बटे ए का बराबर। तो लिखो बी के है माइनस का 2, 1 माइनस यू माइनस का 2 बटे में ए कितना अपना 1 है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बटे में 1 है तो कितना आ जाएगा यू 2 ए आ जाएगा, यू के आ गया अपना भाई योगफल आ गया। यानी गुणांक भी पूछ ले इसमें, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, कितना होएगा सी बटे ए, सी कितना दे रखा माइनस का 8, सी कितना दे रखा माइनस का 8, ए कितना 1 है तो इतना आ जा, कितना आ जा माइनस का 8, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बोर्ड खातर, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई जो अपना सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन करवा दिए। अब अपना चैप्टर शुरू हो गया थर्ड, इसमें रेखीय समीकरण का 12 में भाई पूरा चैप्टर। एक तो अपन रेखीय समीकरण बेरा होना चाहिए केवल, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, जिनके ऊपर पावर कुछ नहीं होती, ठीक है, एक के पावर हो एक्स की पावर भी एक, वाई की भी एक, स्क्वायर में नहीं आओगी, वह रेखीय समीकरण होगी भाई, ठीक है, वह कौन सी समीकरण होगी, रेखीय समीकरण होगी, ठीक है। अब अपन इनमें युग्मों का हल करना, युग्म कौन से, एक्स और वाई के मान काटने, अपन के काटना एक्स और वाई के मान। इसमें दो विधि है, एक तो विलोपन विधि, एक अपनी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी, विलोपन और प्रतिस्थापन। तो आप दोनों विधि कराएं, पहला कराएं विलोपन, कौन सी कराएंगे, विलोपन विधि कराएंगे। विलोपन विधि में क्या करेगा, कोई भी एक वेरिएबल ने सेम कर लिया, एक्स वाला तो एक्स वाला ने सेम करके है, ठीक है, एक समीकरण में था दूसरी समीकरण घटा दें। चलो देख लो एक बार, इतना तो बेराय हो गया, 2x + 3y बराबर 7। दूसरी समीकरण कौन सी दे रखी है अपना, 6x - 5y बराबर है 11। इसने क्या मान लो है समीकरण नंबर 1, इसने क्या मान लो है समीकरण नंबर 2। अब देखो इसने 2 और 6 ना, इस 2 और 6 का बराबर कर्ष कहाँ कहता है, अगर इस 2 ना पे 3 का गुना कर दिया 6 का बराबर हो जाएगा, कर दो फिर। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर क्या मिलेगा अपने, देखो 3 दूनी 6x प्लस इसकी भी होगी 3 गुना 3 तिया 9y प्लस 7 तिया 21, ये होगी भाई अपनी समीकरण 1 की 3 तय गुणा। अब देखो वेरिएबल सेम हो गए, इसने मान लो इक्वेशन नंबर 3, इन्हें कौन सी मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब अपन के काम करना, इक्वेशन 3 में तक या 2 में तक 3 घटाने, 2 में तक 3 घटानी है, 3 में तक 2, कौन सी है ना, कौन सी में तक घटा दो समीकरण। अगर निशान सेम है तो आप घटाए करा, सेम वेरिएबल के निशान सेम है तो आप घटाए करा, अगर पहले निशान अलग अलग है तो आप जोड़ दे करा। आगे कोई सवाल होगा तो उनमें आपका क्लियर हो जाएगा। समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 कितनी अपनी 6x + 9y बराबर है 21। समीकरण 2 कौन सी अपनी 6x - 5y बराबर है 11। अब देखो जो यहाँ पे जो ना घटाएगा नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएगा, घटाने पे क्या हो जाएगा निशान चेंज, प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 6x में तो 6x गए, 0 बच गई, कितनी बच गई 0 बच गई, प्लस के 5y और प्लस के 9y कितने हो गए 14y, कितने हो गए 14y। 21 में तो 11 गए 10, कितने बच गए 10। ये 14 और मल्टीप्लाई में न जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो y किसका बराबर आ जाएगा 10 बटे 14, काट दो 2 पंजे 10, 2 14, y का मान कितना आ गया 5 बटे 7। y किसका बराबर आ गया अपनी, जो y आ गया अपनी 5 बटे 7 का बराबर आएगी। अब अपन काटना x का मान, क्या काटना अपन x का मान, तो क्या लिखांगे y का मान कौन से भी समीकरण में इधर दो 1 2 3, कौन से में इधर दो x का मान निकल जा, एक में इधर दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में टेक दो, वाई की जगह क्या टेकना 5/7, 2x प्लस 5 की 3 की गुणा 15/7 बराबर है 7। एलसीएम देखो रे कितना है क्या 7 है क्या, 7 दूनी 14x प्लस 15 बराबर है 7। 7 जाकर मल्टीप्लाई हो गया पर कितना बन गया 49, 49, 14x प्लस 15 बराबर है 49। 15 नूना जाएगा माइनस हो जाएगा, क्यों जगह माइनस हो जाएगा 49 माइनस 15 कितने बच गए 9 में तो 5 गए 4, 4 में तो 1 गया 3 बराबर है 14x। 14 नूना जाएगा क्या हो गया डिवाइड में हो गया, क्या में हो गया डिवाइड में हो गया 34/14। इब काट दो इनती 17 दूनी 34, 7 दूनी 14, 17/7 x का मान क्या है गया अपना 17/7। या थी भाई अपनी विलोपन विधि, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट मार लो इसका। देखो भाई विलोपन कर लिया, अब आप कराएं प्रतिस्थापन विधि था। दो यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं, इनके युग्मों के क्या करना है हल निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना, एक इक्वेशन में तो कोई भी एक वेरिएबल का मान निकालना हो एक रहा। देखो x माइनस वाई बराबर है 4, x प्लस वाई बराबर है 14, ये दो दे रखे अपना। इनमें तो कौन सी भी इक्वेशन में तो वेरिएबल का मान निकालना हो एक मान लो, दो मान लो इसने। तो एक समीकरण एक में था x का काट लो तो y का मान काट लो निकाल लो। तो क्या करोगे समीकरण एक में से x का निकाल लो, x का मान निकालने पर x का मान निकालना समीकरण एक में था। समीकरण एक के अपनी x माइनस वाई बराबर है 4, ठीक है। x का काटना y ने परन लेकर जाऊंगा माइनस की परन जाके आगे हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। x बराबर है 4 प्लस में y, तो x का मान क्या आ गया अपना 4 प्लस में y आ गया। जो यू x का मान आया इसने सेकंड इक्वेशन में रखना होगा दूसरी में, ठीक है। x का मान कड़ा टेक देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर टेक दो भाई, x की जगह क्या टेक दोगे 4 प्लस वाई, एक y आएगी y बराबर है 14। एक रेख कितनी होगी 2y प्लस में 4 बराबर है 14। 4 उरन प्लस में नूना जाए माइनस को जो उरा के बचा 10 बच जा, उरा के बच गया 2y, 2 उरा क्या में है मल्टीप्लाई में परन जाए क्या हो गया डिवाइड में हो गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10। y का मान कितना है गया अपना 5 आ गया, y का मान कितना है गया अपना 5 आ गया। ये देखो जो यू y का मान आया कौन सी भी इक्वेशन में टेक दो, इनमें तो कड़ियां भी टेक दो, ठीक है। कौन सी में टेको पहले में टेक दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर पहली इक्वेशन में जब आप y का मान रखेंगे तो क्या होगा x माइनस 5 बराबर है 4। यो 5 उड़न माइनस का परन जाए क्या हो जा प्लस का हो जा, तो x का मान क्या आ जा 5 और 4 9, यह लिख गया। या भाई यह अपनी प्रतिस्थापन विधि थी, वो अपनी विलोपन विधि थी। इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम ने लेकर ऐस कहे कौन सी विधि तो अपना वह पूछ के ले लो एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी। देखो भाई एक इस टाइप का अपना सवाल भी देखने मिल सका है बोर्ड में, के वाक्य के किस मान के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्मों में अनंत हल समाधान होंगे। मतलब दो अपना रेखीय समीकरण दे रखी है, ठीक है। इनमें अनेकल, अनंत मतलब अनेकल कौन सी कंडीशन में होएगा पहला तो अनेकल या बेरा होना चाहिए। आपने जो कंडीशन कौन सी हुआ है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होएगा अपने अनेकल होएगा है भाई किसी भी रेखीय समीकरण के। देखो a1 कौन सा हुआ है अपना तो दो इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन। जो x का कोफिशिएंट होएगा वो तो होएगा a1, लिख दिए हैं पेपर में a1 बराबर है b1 बराबर है c1 बराबर है।
जो y का कोफिशिएंट होएगा पहली इक्वेशन में होएगा b1 और जो यू कल्ला दे होएगा ना इसके लिए x होंदा ना y होंदा यो होएगा c1। इब न्यू है सेकंड इक्वेशन में जो x गला पाओगे उन्हें तो क्या कहोगे a2, y गला पाओगे उन्हें क्या कहोगे b2 और जो c कल्ला पाओगे उन्हें क्या कहोगे c2। टेक दो मान बस a1 कितना अपना k माइनस 1, a2 कितना अपना 2, किसका बराबर होना चाहिए b1 बटे b2, b1 बटे b2, b1 कितना है k प्लस 1, b2 कितना है 3। अच्छा b1 बटे b2 किसका बराबर होना चाहिए c1 बटे c2 का। c1 कितना है 3k माइनस 1। अच्छा c2 कितना है 7। देखो ये अपना में 3 खंड है, 1 2 3, ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है। ठीक है, इब के करना इनमें तो कौन से भी दो उठाया कर इक्वल टेकने हैं, यानी कि तुलना करनी है उनकी, या तो 1 और 2 की कर दो या 2 और 3 की कर दो, या सारे बराबर हैं। ठीक है, तो कर दो 1 और 2 की तुलना करने पर 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करोगे कि k माइनस 1 बटे 2 किसका बराबर आ गया k प्लस 1 बटे 3 का बराबर आ गया। ठीक है, इब क्या करेगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, करो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की किस गला करनी है अपन 3 की मल्टीप्लाई हो गया अपनी k माइनस 1 गला। ठीक है, अच्छा जो 2 की मल्टीप्लाई किसका गला हो गया अपनी 2 इंटू में k प्लस, थोड़ा इस तरफ लिख देना, देखो जब आप इनकी तुलना कराएं ला उरा लिख दो, इसकी मल्टीप्लाई उरा होगी 3 गला k माइनस 1 गला होगी। ठीक है, इस 2 की मल्टीप्लाई किस गला होगी 2k प्लस 1 गला होगी। ये भी इसने खोल कर लिखेंगे 3k आ जाएगी, माइनस का कितना हो जाएगा 3, किसका बराबर आ जाएगा 2k प्लस 1 का बराबर आ जाएगा। k ने इस तरफ ले आओ, 3 ने नूना ले जाओ, 2k क्या का उरन प्लस का उरन है क्या हो जा माइनस का हो जाएगा, उरा प्लस के 3 के उरन है यू क्या हो जा माइनस का 2k, कितना बच जाएगा कल्ला k बच जाएगा। यू 3 उरा प्लस का परन जाए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, उरन माइनस का परन जाए क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3 ने नूना लेकर जाऊंगे कितना यार 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 कितना हो अपना 4 हो गया, k का मान क्या आ गया अपना 4 हो गया। ठीक है, तो k का मान 4 के लिए रेखीय समीकरणों के अनेक हल होंगे या अनंत संख्या में समाधान होंगे। k का मान 4 के लिए क्या होंगे अपने अनंत संख्या में समाधान होंगे। देख लो एक बार और मोटा मोटा सवाल क्या करे अपन, पहला कंडीशन बेरा होनी चाहिए नेकल की क्या होगी a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। क्या करे अपन a1 बटे a2 यानी k प्लस k माइनस 1 बटे में क्या कर दिया 2 कर दिया, फिर b1 बटे b2 k प्लस 1 बटे में 3 कर दिया, फिर c1 बटे c2 k 3k माइनस 1 बटे में 7 कर दिया। कोई भी एक दो खंडा ना इक्वल टेक लो, यानी तुलना कर दो इनकी, 1 और 2 की अपन क्या कर दी तुलना कर दी, k प्लस 1 2 बटे 2 बराबर है k प्लस 1 बटे 3। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी उरा 3 इंटू में k माइनस 1, यूरा जाके हो जाए 2 इंटू में k प्लस 1 हो गया। अब देखो ये जो 2k है या खोल कर लिख दी 2k प्लस 2, यू क्या हो गया 3k माइनस 3, 2k प्लस 2 आ होगा भाई उरा, सॉरी मिस्टेक होगी उरा भी 2 आ होगा, तो ये 5 आ होगा k का मान। यू 2k उड़ना है क्या होगा माइनस का होगा, माइनस के 2k और प्लस के 3k कितना बच गया 1k बच गया कल्ला। ठीक है, ये 3 परन जाए क्या हो गया प्लस का हो गया, 3 और 2 कितने हो गए 5 हो गए, तो k का मान कितना होना चाहिए अनंत अल खातर अपना 5 होना चाहिए। ये था अपना एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल 3rd चैप्टर का, मार लियो स्क्रीनशॉट। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हें अपना भाई क्या पूछ लिया अद्वितीय हल का पूछ लिया, क्या पूछ लिया अद्वितीय हल। एक रेखीय समीकरण के अद्वितीय हल का दो एक रहे जब अपने a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू हो किसका b1 बटे b2 का इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो a1 के है अपना फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट हो a1 हो एक रहा अपने 4। ठीक है, a2 कितना अपना 2, किसका बराबर नहीं है यो b1 कितना अपना k है
ठीक है। B2 कितना अपना 2, इन्हें हल कर दो। ये 2 उड़न जाए क्या में होगा मल्टीप्लाई में होगा, यानी कि 2 तक 2 के हो जा कैंसिल आउट हो जा। K का मान नॉट इक्वल किसका आ गया 4 का आ गया। तो K का मान 4 ना छोड़ के K का मान कितना नहीं होना चाहिए 4 नहीं होना चाहिए। बाकी सारे मानों के लिए K होंगे इस इन रेखीय समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। क्या हुआ K का मान 4 को छोड़कर, K का मान 4 को छोड़कर बाकी सभी मानों के लिए रेखीय समीकरणों के होंगे अद्वितीय हल होंगे। ले लो स्क्रीनशॉट, मेन इंपॉर्टेंट है भाई यू भी। देखो भाई एक अपना इंपॉर्टेंट सवाल रह गया था सेकंड चैप्टर में था। एक तो शून्य निकाल लेकर यहाँ पे हल करे कर हल निकाल लेकर किसी भी बहुपद के, ठीक है। एक शून्य निकाल लेकर सारी बात एक क्यों एक रहा है गल्ला उसमें नहीं कहेगा सत्यता की जांच करें। यू क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट अपना बोर्ड में लगभग आवे है, तो आपने भी के पता की बार भी देखने मिल जाए यू क्वेश्चन। चलो यू क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला तो आपने इसके शून्य काटने हैं भाई, के काटने हैं शून्यांक काटने हैं। शून्यांक ऊपर काट देकर यहाँ पे बेरा हो गया, फैक्टर कराएंगे पहला तो इस बहुपद के पहला और जो x का को लास्ट और जो x का कोफिशिएंट होएगा जिसका आगे कुछ नहीं होता उसका आगे के लाएगा 1 लाएगा। इन दोनों की क्या करेगा मल्टीप्लाई, 8 की और 1 की मल्टीप्लाई -8 की और 1 की मल्टीप्लाई कितनी होगी -8, ठीक है। और जोड़ कितना जो बीच में दे रखा है यू अपन जोड़ चाहिए रहा है, जोड़ कितना चाहा अपन -2 गुणा कितनी आने चाहिए -8 और जोड़ कितना होना चाहिए 2, ठीक है। तो गुणा देखो कुकर 8 की 1 की गुणा करेंगे हो जाएगी 1 ना माइनस का ले लो तो -8 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अपन कहीं बार जोड़ करें तो -2 मिला है को नहीं मिलते तो छोड़ दें फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है उसका है इसका आधा करते हैं 4 गुणा 2 कितना है क्या 8 है क्या। जब माइनस का 4 कर दें उरा पे तो गुणा क्या किया जाए माइनस क्या आ जाएगी, ठीक है। इनती आपस में जोड़ा है -4 + 2 कितना आ जाए -2, ठीक है। तो अपने फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा अपना -4 और क्या होगा 2। तो टेक दो फैक्टर कौन कौन है रफ में करना है सारा काम पेपर में। फैक्टर कौन एक तो 2 है एक है -4 है। टेक दो इक्वेशन में बीच वाले की जगह x² प्लस में 2 माइनस के कितना प्लस के 2x, x गला लेना -4x -8 बराबर है 0, ठीक है। अब देखो दो के टुकड़े बनाने हो एक अपन बना लो। इसमें कॉमन के हैं x कॉमन है, बस x कॉमन ले लिया, उरे कितना बच गया x बच गया, उरे कितना x तो x कट गया 2 बच गया। उरे देखो एक तो माइनस कॉमन है ले लिया, एक कितना 4 भी कॉमन ले लिया, उरे कितना बच गया x बच गया, उरे कितना बच गया +2 बच गया, ठीक है। अब देखो एक बार तो u जो ब्रैकेट में आए हैं यहाँ लिखने हुए रहा अपने, एक बार जो बाहर है वहाँ लिखने हुए लिख दो x + 2 किसका और क्या लिखना x -4, ठीक है। इंतिया पे 0 का इक्वल टेक है, किसका इक्वल टेक कर रहा 0 का इक्वल टेक कर रहा जो भी अपने फैक्टर है इंती किसका इक्वल टेक है 0 का। x + 2 ने 0 का बराबर टेक है, x + 2 बराबर है 0। x का मान कितना है गया -2 जो x -4 ना x -4 ने 0 का बराबर टेक है, x का मान क्या होगा +4, ठीक है। यानी कि अपने यहाँ 2 शून्य क्या गया, एक क्या आ गया अल्फा एक क्या आ गया बीटा, ठीक है। शून्यों के बीच में सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। देखो कुकर करेगा जो अपना अल्फा और बीटा एक रहा है अल्फा + बीटा वो किसका बराबर आएगा रहा अपना -b/a का बराबर आएगा रहा, किसका बराबर आए -b/a का बराबर आएगा रहा। और जो अल्फा × बीटा हो किसका बराबर आएगा अपना c/a का बराबर आएगा रहा। तो अल्फा कितना आया और अपना अल्फा आया -2 और बीटा कितना आया बीटा आया अपना 4, किसका बराबर आना चाहिए -b/a -b। इसमें देखो अपना बहुपद में b के है अपना -2 है, 1 - u + 2 के कितना है गया +2 और a कितना अपना 1 है, ठीक है। तो b/a कितना आया अपना 2 आया और u कितना बच गया अपना 2 बराबर है 2। एक तो u आ गया भाई अल्फा + बीटा तो अपना
हो गया भाई, सही है, संबंध है इन दोनों के बीच में, ठीक है। इब किसका काटना, अल्फा इंटू बीटा, माइनस के 2 प्लस के 4 की गुना कितने आ गए, माइनस के 8, किसका बराबर सी बटे ए, सी कितना अपना माइनस का 8 है, ए कितना 1 है, ठीक है। तो यह हो गया अपनी सत्यता की जांच। इतना ही सवाल है, यू कर लियो पेपर में, ऐस का इंपॉर्टेंट है। सत्यता की जांच भी कर लिया अपन, फैक्टर बनाएगा, इनके जीरोज निकालने यानी शून्य निकालने भी कर लिया। चौथा चैप्टर में भी ये करने अपन द्विघात इक्वेशन दे ही मिलेंगी, समीकरण दे ही मिलेंगे, द्विघात हैं, नहीं पूछेंगे इनके हल ज्ञात कीजिए, तो हल ऐसे ही ज्ञात करने हैं आपने लगभग उनके, ठीक है। बाकी उसमें वो डी वाला फॉर्मूला वो लगा के भी उसका है, वो आगे दिखाएंगे, यहाँ पे चौथा चैप्टर करेंगे। ये पूरा लग समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी इंपॉर्टेंट सवाल है यूँ बोर्ड खातर, ठीक है। ये कुछ स्टेटमेंट वाले सवाल करेंगे, देख लो। देखो भाई वहाँ पे करने लग रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जो थर्ड चैप्टर में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आपने देखने मिल जाए स्टेटमेंट में, ठीक है। थर्ड चैप्टर के 3 से 4 नंबर में नंबर में अपनी क्वेश्चन देखने मिले कर हैं बोर्ड पेपर में, ऐसा क्या है भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है इन क्वेश्चन में, क्या भाई, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक है। यदि हम हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अपन भिन्न याद करनी है, इसमें क्या याद करनी है, भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न के है, ठीक है। भिन्न में 2 चीज हो एक रहे, के हो एक रहे, अंश हो एक रहे, के हो एक रहे, हर हो एक रहे। पहला तो मैं मानने यहाँ अपन, ठीक है। जो चीज ज्ञात करनी है नहीं उसने मान लिया है, पहला तो माना के अंश कितना मान लिया अपन, x मान लिया, ठीक है। माना हर, हर कितना मान लिया, y मान लिया, के मान लिया, y मान लिया, ठीक है। भिन्न के हो जाएगी अपनी x/y, ठीक है। यह स्टेप समझ में आ गया। मानना के भिन्न ज्ञात करनी है तो एक अंश होना होगा, भिन्न में एक के होगा, हर होगा, दोनों अपन बेरा को नहीं मान लिया, x मान लिया, एक y मान लिया, और भिन्न के बन गया अपनी x/y। इब यू प्रश्न में के कहने लग रहा है वो बात अप्लाई करांगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा। यू के अंश में 1, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, ठीक है। अंश में क्या करना अपन, 1 जोड़ना है, यानी कि x+1 करना है, और हर में तक क्या करना, 1 घटाना, तो भिन्न क्या में बदल जाएगी अपनी, 1 में बदल जाएगी भाई, क्या बदल जाएगी, भिन्न अपनी 1 में बदल जाती है, ठीक है। तो इसकी अपन सोल्व कराएंगे, इस y ने परन उठा के ले जाए, और क्या में डिवाइड में परन जाएगा, मल्टीप्लाई में, एक गला मल्टीप्लाई होगी तो न्यू की न्यू रहेगी यार, ठीक है। x+1 किसका बराबर आ गया अपना, y-1 का बराबर आ गया। y ने इस तरफ ले आओ, y क्या की होगी, माइनस की होगी, x माइनस वाई, एक ने उन्हें लेकर जाऊंगे, एक भी माइनस का होगा, माइनस का 1 और माइनस का 1 कितने हो गए, माइनस का 2। यहाँ पे इक्वेशन के मान लेंगे ना, 1 मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त अनुसार, ठीक है। दोबारा फिर यह बात लिख इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो। यदि आप एक हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 जब इनके हो जा अपनी 1/2। इब के वैल्यू x बटे में y प्लस में 1, हर में 1 जोड़ना है, ठीक है। किसका बराबर है, जब इन अपनी 1/2 का बराबर हुआ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2 की x वाला मल्टीप्लाई 2x, किसका बराबर होगी, y+1 का बराबर आएगी। y ने इस तरफ लेकर आओगे, क्या आ गई अपनी 2x माइनस वाई बराबर है 1, या क्या आ गया अपनी इक्वेशन नंबर 2, यानी क्या आ गया अपनी समीकरण नंबर 1, ठीक है। वो काम करना, विलोपन चाहे विस्थापन था, प्रतिस्थापन था, कौन सी विधि तक करते हो, इंतजाल करते हो। चलो विलोपन तक करा, समीकरण 2 में तो 1 घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, यह बात लिखा है 2 कौन सी अपनी 2x माइनस वाई बराबर है 1, एक कौन सी अपनी, या घटा दो फिर x माइनस वाई बराबर है माइनस का 2, घटावांगे तो निशान क्या होगा आपने चेंज होगा, यू क्या होगा माइनस का, यू क्या होगा प्लस का, यू क्या होगा प्लस का। अगर निशान सेम है, सेम वेरिएबल आगे तो ही यहाँ पे घटाओगे, अगर निशान पहले ही अलग अलग है, नहीं यू प्लस का यहाँ पे y पहले ही, तो आप जोड़ देंगे, ठीक है। क्या लिखा है, जोड़ने पर जिससे अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है।
यहाँ अपन एक वेरिएबल अपन खत्म करना, चाहे एक्स का कर दो चाहे वाई का कर दो, ठीक है। तो ये घटान पे खत्म हुआ, वाई वाई कितना हो गया 0 हो गया, माइनस का एक्स और प्लस के 2 एक्स कितना बच गया, एक्स बच गया, यू कितना हो गया 3, एक्स का मान कितना है गया अपना 3 है क्या भाई, एक्स का मान कितना है गया अपना 3 है। देखो कोई गलती तो नहीं हो रही, यू कितना हो एक्स, एक्स बच गया, वाई कट गई 1 2 3 सही है, माइनस के 2 ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में टेक दो छोटी है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखा, एक्स की जगह 3 माइनस के वाई बराबर है माइनस का 2, यूं ना जाएगा माइनस का हो जाएगा भाई, वाई बराबर है -3 -2, -3 और -2 माइनस के 5 माइनस वाई, वाई माइनस था माइनस कट गया, वाई का मान कितना गया 5 और एक्स का मान कितना आया 3, तो अपनी भिन्न क्या हो जाएगी 3/5, ठीक है। ये अपनी क्या होगी भाई भिन्न आएगी, यही अपन काटनी थी, ठीक है। देखो भाई तीसरा चैप्टर आगे कंटिन्यू होगा, जो अपना थर्ड पार्ट होगा वीडियो का, उसमें अपना तीसरा चैप्टर कल ना अपना मिल जा 10-11 बजे लग थर्ड पार्ट। चैनल ने लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो भाई दबका चैनल ने, क्योंकि यहाँ वह सवाल करवाए गए, अगर बच्चा इन सवाल न करके भी पेपर में जाओगा तो कम से कम पास हो जाएगा। अब तक कुछ नहीं पढ़ रहा वो बच्चा ही पास हो जाएगा, अगर इन सवाल न करके जो बच्चा चले गया। आगे भी जारी रहेगा अपना मैथ का यू सफ़र। चलो फिर कल ना मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।